हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका JIB का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 8 है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक या सब्सिडरी बुक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका ये पार्ट 1 है वीडियो। ऐसे कई पार्ट्स में वीडियोस हैं और जिनको प्रॉपर JIB का कोर्स करना है, या मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन भी कर सकते हैं, या ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाल दिया है। ठीक है, ओके, अब शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो को। सबसे पहला ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट बनाइए। जो भी मैं पढ़ाता हूं बोर्ड पे लिखते हो, प्लीज कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप क्या समझते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन से? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ये इन्वॉल्व करता है एक्सचेंज करना वैल्यू, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ मनी हो, गुड्स का, सर्विसेज को, गुड्स का, या हम सर्विसेज का बोल सकते हैं, इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोग, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आप करते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, एक्सचेंज है। क्या चीज कर रहे हैं आप? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कर रहे हैं। कुछ पैसा क्या है? वैल्यू है, मनी एक वैल्यू है। वो वैल्यू हो सकता है कि पैसे के टर्म में हो, यानी मनी के टर्म्स में हो, या फिर कोई गुड्स के टर्म में हो, या फिर कोई सर्विसेज के टर्म में, जिसको मेजर करते हो मनी में। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन, मान लीजिए कुछ गुड्स खरीदना है आपको, मान लीजिए कुछ पेन लेना है, सर्विस, मान लीजिए इंश्योरेंस ले रहे हैं आप। ठीक है, क्या ले रहे हैं आप? इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो भाई ये सब चीज कैसे आप खरीदोगे? कुछ पैसा दोगे, पे करोगे मनी, तो आपको मिल जाएगा। समझ में बात? दैट इज नॉन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। तो ये क्या है? इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, नेचुरल सी बात, एक्सचेंज करो ना। पेन आपको तब मिल रहा है जब पैसा पे कर रहे हो। इंश्योरेंस भी आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे पैसा पे करोगे, इसलिए आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू either in terms of money, sorry, either in form of money or of goods or services। ठीक है, फिर आप इसी में एक शब्द लिख सकते हैं, मेजर्ड in terms of money। ठीक है, तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं वैल्यू, चाहे इन फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, मनी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, और इसको मेजर भी करते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ मनी के रूप में। अब आइए बुक कीपिंग या हम अकाउंटिंग। बुक कीपिंग हो गया, या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग। समझते हैं इसको? बुक कीपिंग हो या अकाउंटिंग हो, ये सब एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, जहां व्यू होता है कि हम एसर्टेन कर सके फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस का। कोई भी जो बिजनेस करते हैं उसको एसर्टेन करते हैं, उस पोजीशन को हम लोग पता कर सके, बता सके। अकाउंटिंग या बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्ड करता है सिस्टमेटिक तरीके से, डेट वाइज रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और आपको इस पोजीशन में बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, आज की डेट में कितना बैलेंस हो रहा है, कितना डेबिट बैलेंस है, कितना क्रेडिट बैलेंस है, ये सारी चीज बताता है आपको। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग of transactions with a view of to ascertaining the financial position
ऑफ द बिजनेस। तो अब ये क्या है, यहां पे एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को, जिसका व्यू क्या है, मकसद क्या था कि हम एसर्टेन कर सकें, फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकें किसी भी बिजनेस का। ठीक है, तो आप इसको बुक कीपिंग भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। एक तीसरा चीज और भी है कि बुक कीपिंग हम पहले आप इतना लिख लीजिए सारा। ठीक है, यहां वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर बुक कीपिंग को हम डिफाइन करते हैं, ये आर्ट होता है जिसमें ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जहां हमारा व्यू होता है कि एक परमानेंट रिकॉर्ड होगा जहां पे इफेक्ट दिखाया जाता है, वेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ है। और एक साइंस होता है पेक्यूनरी ट्रांजेक्शंस का, जिसका मतलब ट्रांजेक्शन इन मनी के फॉर्म में या मनी वर्थ में। समझ मेरी बात? तो क्या आर्ट है रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शंस को, जहां एक परमानेंट रिकॉर्ड हो गया आपके पास और वो वेल्थ में दिखाता है क्या इफेक्ट हो रहा है वेल्थ में। और साइंस है पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन से, जहां ट्रांजेक्शन इन मनी या फिर मनी वर्थ के ऊपर बात की जा रही है। बुक कीपिंग, ठीक है, तो बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ recording business transactions with a view to have a permanent record of them and of showing their effect on wealth। ठीक है, आप बोल सकते हैं इट इज ए साइंस ऑफ पेक्यूनरी ट्रांजेक्शंस, पेक्यूनरी transactions, that is transactions in money और मनी वर्थ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसको एक क्या, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। और यहां व्यू क्या है, व्यू ये है कि आपके लिए परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा जहां पे आपको दिखाया जा सकता है, आप देख सकते हैं कि वेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ इसका। ये हम बोलते हैं साइंस ऑफ क्या है, पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रांजेक्शंस जो पैसे के संबंध में रखता हो बात, या फिर मनी वर्थ होता हो, है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन पैसे के संबंध में बात कर रहा है। चौथा पॉइंट में आइए, जर्नल। जर्नल क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इसका काम है। रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजेक्शंस। फिर हम इसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। अब आइए कैश बुक में। कैश बुक से आप क्या समझते हैं?
कैश बुक रिकॉर्ड करता सारा कैश ट्रांजेक्शंस, जैसे कि कैश रिसिप्ट्स, कैश पेमेंट्स, सारा रिसिप्ट्स जो होगा रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में और सारा पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शंस that is cash receipts and cash payments, cash receipts and cash payments। अब यहां ध्यान दीजिएगा, all receipts are recorded on debit side and all payments are recorded on credit side। ठीक है, तो कैश बुक क्या हो गया, यहां पे रिकॉर्ड करता है सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शंस, जिसमें कि कैश रिसिप्ट्स हो गया, कैश पेमेंट्स हो गया। ठीक है, जितना भी रिसिप्ट्स होता है वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में, और जितना भी पेमेंट्स होगा वो रिकॉर्ड होगा आपका क्रेडिट साइड में। याद रखिए मेरी बात। ठीक है, कैश बुक भी एक ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होता है, जहां पे सारा ट्रांजेक्शंस को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड होता है कैश बुक से बहुत सारे डिफरेंट लेजर्स में जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेजर या बुक ऑफ फाइल एंट्री भी बोलते हैं, बुक ऑफ सेकेंडरी भी एंट्री बोलते हैं। तो कैश बुक भी एक तरीके का क्या है, आपका ओरिजिनल एंट्री है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोल सकते हैं, जहां सारा कैश का ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होगा, फिर यहां से कैश बुक से लेजर अकाउंट में जाता है। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, इसको लिखने के लिए सिक्स पॉइंट बना लीजिए यहीं पे। कैश बुक क्या हो जाएगा, इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ठीक है, ठीक है, किसके ग्राउंड में, ऑन द ग्राउंड्स that all cash transactions are first recorded in it and thereafter recorded from cash book to various ledgers। ठीक है, वेरियस लेजर अकाउंट्स। चलिए, ये क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। किस ग्राउंड पे है, ग्राउंड ये है कि सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शन, जितना भी कैश ट्रांजेक्शन आप करेंगे वो सबसे पहले रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, उसके बाद ये रिकॉर्ड होगा, उसके सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होता है, उसका रिकॉर्ड होता है कैश बुक से वेरियस लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आ रहा पर अच्छे से समझ, सबसे पहले रिकॉर्ड होगा कैश बुक से, सबसे ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जहां सारा कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा पहले,
उसके बाद वहां से कैश बुक से कहां जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट तरह के लेजर अकाउंट्स में चला जाएगा। तो आज के लिए लोग इतना ही रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास JIB के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 सेंटर क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sales3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।